आज की इस विस्तृत पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने कुछ स्रोत हैं जिनका शीर्षक है पावर ग्रिड पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव। तो सवाल ये है कि भाई जब लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक साथ चार्ज पर लगेंगी तो हमारे पावर ग्रिड का क्या होगा। सबसे पहले ये पावर ग्रिड आखिर है क्या, इसे ऐसे समझिए बिजली का एक बहुत बड़ा हाईवे है। हाँ। तार, ट्रांसफार्मर, पावर प्लांट, सब कुछ जो हमारे घरों और शहरों तक बिजली पहुंचाता है। और इसे हमेशा संतुलित रखना पड़ता है ना। बिल्कुल, क्योंकि अगर संतुलन बिगड़ा तो मतलब बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो सकती है। हाँ। और देखिए, जब लाखों ईवीज खासकर शाम को जब सब घर आते हैं एक साथ प्लग इन होती हैं, हाँ। पीक टाइम पर, हाँ। तो इस हाईवे पर ट्रैफिक जाम जैसा हो जाता है, मतलब ओवरलोड का खतरा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, तकनीक से इसमें अवसर भी हैं। अच्छा, ईवीज ग्रिड के लिए मददगार भी हो सकती हैं। ये दिलचस्प है। तो ये स्मार्ट तरीके क्या हैं? मतलब क्या सिर्फ रात में चार्ज करना? वो एक तरीका है, हाँ, उसे कहते हैं ऑफ पीक चार्जिंग। अच्छा। यानी तब चार्ज करना जब बिजली की मांग कम हो और अक्सर कीमत भी कम होती है। हाँ, समझ गई। इसके अलावा है स्मार्ट चार्जिंग। इसमें चार्जर खुद ही एडजस्ट करते हैं, व्यस्त समय में चार्जिंग धीमी कर देते हैं। ओके। लेकिन जो असल में गेम चेंजर हो सकता है वो है व्हीकल टू ग्रिड, V2G जिसे कहते हैं। व्हीकल टू ग्रिड, एक सेकेंड, यानी गाड़ी से बिजली वापस ग्रिड में। हाँ, बिल्कुल यही। कमाल है। मतलब मेरी कार सिर्फ बिजली लेगी नहीं, जरूरत पड़ने पर बिजली देगी भी। सोचिए, जैसे अचानक बिजली की मांग बढ़ गई या कहीं सप्लाई कम हो गई, तो कुछ खास ईवीज जिनकी बैटरी चार्ज है वो अपनी थोड़ी बिजली ग्रिड को वापस दे सकती हैं। ग्रिड को स्थिर रखने में मदद। वाह। वी सिर्फ ग्रिड को संभालने की बात नहीं है, ये ऊर्जा प्रबंधन का एक बिल्कुल नया तरीका है। ईवी सिर्फ उपभोक्ता नहीं रही, वो ऊर्जा सहायक बन गई। और इसमें मदद करती हैं बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज प्रणालियां जो सौर और पवन ऊर्जा को स्टोर करती हैं। सही। तो ये सब सुनने में तो बहुत भविष्य की बातें लगती हैं। क्या कहीं असल में हो रहा है ये? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। कैलिफोर्निया में V2G वाली स्कूल बसों पर ट्रायल चल रहे हैं। अच्छा, स्कूल बसें? जी। और यूके में घरेलू ईवी चार्जरों को मैनेज किया जा रहा है ताकि शाम को ग्रिड पर ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है। और जापान का उदाहरण तो बहुत दिलचस्प है। वहां भूकंप जैसी आपदाओं के बाद ईवीज को घरों के लिए बैकअप पावर की तरह इस्तेमाल किया गया है। एक स्रोत तो ये भी कहता है कि एक फुल चार्ज ईवी बैटरी एक औसत घर को 2-3 दिन तक बिजली दे सकती है। 2-3 दिन? कमाल है। मतलब भविष्य में ब्लैकआउट हुआ तो शायद कार ही घर रोशन रखे। हाँ, संभव है। और जाहिर है अगर ईवीज स्मार्ट तरीके से चार्ज होंगी तो वो ज्यादातर साफ ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगी, जैसे सोलर या विंड। निश्चित रूप से, बिल्कुल। इससे जो नए पावर प्लांट बनाने की जरूरत पड़ती है, खासकर जीवाश्म ईंधन वाले, हाँ, वो जरूरत कम होगी। ईवीज एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा को सिस्टम में बेहतर ढंग से जोड़ने में मदद करती हैं। कल्पना कीजिए, लाखों ईवीज अगर मिल जाएं तो वो एक विशाल वर्चुअल पावर प्लांट की तरह काम कर सकती हैं। वर्चुअल पावर प्लांट? हाँ, मतलब जरूरत पड़ने पर सब मिलकर एक साथ ग्रिड को बिजली दें। और कुछ स्मार्ट ईवीज तो इतनी एडवांस्ड हैं कि वो बिजली की मौजूदा कीमतों को देखकर खुद ही तय कर लेती हैं कि चार्जिंग कब करनी है, जब सबसे सस्ता हो। वाह, ये सब सुनने में बहुत ही क्रांतिकारी लग रहा है। लेकिन इसमें कोई मुश्किलें, कोई चुनौतियां भी तो होंगी? हाँ, बिल्कुल है। चुनौतियां भी काफी हैं। पहली तो यही कि चार्जिंग की सुविधा सब तक पहुंचे, मतलब सुलभ हो और न्याय संगत भी हो। हाँ, ये जरूरी है, खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में या जहां ग्रिड पुराना है। दूसरा, जो मौजूदा पावर ग्रिड है उसे अपग्रेड करना होगा। ये दो तरफा बिजली के लेन देन के लिए तैयार करना होगा। और ये कोई छोटा काम नहीं है। अच्छा, मतलब महंगा होगा। हाँ, इसमें भारी निवेश और बहुत प्लानिंग की जरूरत होगी। तीसरा, ईवीज और ग्रिड के बीच एक तेज और सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना भी बहुत अहम है। समझा। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ेंगी, हमें एक ज्यादा लचीला, ज्यादा स्मार्ट पावर ग्रिड तो चाहिए ही होगा। जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही तकनीक और सही मैनेजमेंट के साथ ईवीज असल में ग्रिड पर बोझ बनने की बजाय उसकी मदद कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ सबसे आकर्षक बात ही यही है कि कैसे टेक्नोलॉजी एक संभावित चुनौती को एक अवसर में बदल रही है। ग्रिड को बेहतर बनाने का अवसर। हाँ। ईवी सिर्फ हमारे आने जाने का तरीका नहीं बदल रही, बल्कि हमारे ऊर्जा के भविष्य को भी आकार दे सकती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं
क्या भविष्य में हमारी गाड़ियां सिर्फ हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन होंगी, या फिर वो हमारे एनर्जी नेटवर्क का एक एक्टिव हिस्सा बनेंगी? मतलब हमारे शहरों और घरों को पावर देने वाले चलते फिरते पावर बैंक। इस पर सोचिएगा जरूर।